आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे और आज आपका बहुत बहुत स्वागत आज की शाम की सभा में। आज हम सीखेंगे इस दुनिया से जाने के बाद स्वर्ग में आपको क्या मिलने वाला है। हेवनली प्लेसेस में आपको खुदा आपको क्या देने वाला है, इन चीज़ों के बारे में हम आज सीखेंगे। खास करके आपने प्राइज और क्राउन के बारे में सुना होगा, मुकुट के बारे में सुना होगा आपने। बाइबल में कई जगहों पे लिखा है मुकुट। जब हम यहाँ से जाएंगे तो खुदाबंद हमें मुकुट देगा, ताज पहनाएगा, है ना। तो हमें मालूम होना चाहिए कि किन को वो मुकुट पहनाएगा, कौन है वो लोग जो उस ताज को पाएंगे। और हमें इस बात को गहराई से सीखेंगे आज की शाम। ये बहुत ही जबरदस्त प्रकाशन है जो आपके लिए मैं देने जा रहा हूं, क्योंकि खाली धरती के ऊपर ही हमारा आशा नहीं है, हमारी आशा स्वर्ग के ऊपर भी है। खाली इस जीवन में हमारी आशा नहीं है, आने वाले जीवन में भी हमारी आशा है कि यहाँ से जाने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, हम क्या पाने वाले हैं। इतनी जो मेहनत हम प्रभु में करते हैं, प्रभु के लिए काम करते हैं। बाइबल में प्रभु का दास कहता है कुरिन्थियों में कि तुम याद रखो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु यीशु में व्यर्थ नहीं है। आपको अवश्य ही प्रभु रिवॉर्ड करेगा। जो किनको रिवॉर्ड मिलेगा, कौन वो लोग हैं जिनको परमेश्वर स्वर्ग में जाके क्राउन पहनाएगा, प्राइज देगा। वो कौन लोग हैं जो जीतेंगे उन मुकुट्स को, और क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए कि आप जब यहाँ से जाएं तो वो आपको वो क्राउन मिले। तो जो सबसे पहले जो क्वालिटी है उसकी वो एक ही बात है कि आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता होनी चाहिए। विदाउट ओबीडियंस यू कैन नॉट ऑब्टेन एनी काइंड ऑफ प्राइज और क्राउन। आपको अगर क्राउन जीतना है तो आपको सबसे पहले आज्ञाकारिता को अपने जीवन में लेकर आना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको प्रभु में होते हुए अपने आप को वर्ल्डली अफेयर में नहीं फंसाना। अपने आप को आपने डिसिप्लिन में रखना है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, फिजिकल डिसिप्लिन नहीं, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में आना है आपको। फिजिकल डिसिप्लिन भी जरूरी है पर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन भी आपको करना है। तो आज पहले हम सीखेंगे कि जीतेंगे कैसे, और फिर वो प्राइज, वो क्राउन आपके लिए कौन कौन से क्राउन है जो आपको मिलने वाले हैं। तो 5 प्रकार के क्राउन जो मुकुट हैं बाइबल में लिखे हुए हैं। तो जो पहला मुकुट है उसे कहते हैं हम जीवन का मुकुट, और जो दूसरा मुकुट है उसका नाम है महिमा का मुकुट। तीसरा जो मुकुट है उसे कहते हैं धार्मिकता का मुकुट। चौथा मुकुट है आनंद का मुकुट, और 5वां मुकुट है अविनाशी मुकुट। इंग्लिश में क्राउन ऑफ लाइफ, क्राउन ऑफ ग्लोरी, क्राउन ऑफ राइचियसनेस, क्राउन ऑफ जॉय और इम्पेरिसेबल क्राउन। अब इन क्राउन्स को पाने के लिए एक मसीह व्यक्ति को कितना मेहनत करना पड़ता है। और ये फ्री में नहीं मिलते, ये ऐसे नहीं मिल जाते, हर किसी को नहीं मिल जाते। ये इनको पाने के लिए कुछ न कुछ हमें अपने आत्मिक जीवन में, अपने लाइफ के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर आने पड़ते हैं। कुछ डिसिप्लिन लेकर आना पड़ता है, ओबीडियंस को लेकर आना पड़ता है, अपने आप को सही ट्रैक पर, जो मैंने शुरू में आपको कहा था, अलाइनमेंट में आना पड़ता है। पहला वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 12 अध्याय, उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। इब्रानियों 12 अध्याय उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें,
जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या कहता है कि आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को अपने जीवन से दूर करें। जो भी वस्तु, जो भी चीज, जो संसारिक चीजें हैं, जो वर्ल्डली अफेयर हैं, जो आपको प्रभु के पास आने से रोकते हैं, उसकी हजूरी में आने से रोकते हैं, प्रभु के सामने प्रार्थना करने से जो चीजें रोकती हैं, जो प्रभु का वचन पढ़ने से आपको रोकती हैं, उस हर एक चीजों को आप दूर करें। हर एक उलझाने वाले पाप को अपने से दूर करें। हम वर्ल्डली अफेयर के अंदर ना फंसें। मैं अक्सर लोगों को पूछता हूं, क्यों नहीं आए, आज ये हो गया, कल वो हो गया, परसों वो हो गया। हम अपनी लाइफ में इस प्रकार के एक्सक्यूज न बनाएं। प्रभु की हजूरी में आना तो मतलब आना है। जिस दिन यीशु मसीह इस दुनिया में आपको लेने आएगा, उस दिन आपके पास कोई बहाना नहीं होगा। आपको ये मुकुट पाने हैं तो आपको थोड़ा डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, ओबीडियंस में आना पड़ेगा। प्रभु के प्रति आपकी भूख और प्यास को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। प्रभु से मांगे भूख और प्यास को। और वो कहता है कि रोकने वाली वस्तु, हर एक वो बातें जो आपको रोकती हैं उनको दूर कीजिए। हर एक उलझाने वाले पाप को अपने जीवन से दूर कीजिए। और जिस दौड़ में, हालेलुया, जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, जल्दबाजी न करें। हमें धीरज से दौड़ना है, हड़बड़ाहट नहीं कि मैं आगे निकल जाऊं, मुझे मिल जाए। इस दौड़ में उसेन बोल्ट नहीं बनना आपको। इस दौड़ में आपको पौलुस के तरह, जो प्रभु के दास थे, जो उन्होंने धीरज धर के दौड़े, उनकी तरह हमें दौड़ना है। अपनी सेवा को पूरी करनी है। यहां पे साफ लिखा है कि किसकी तरफ देखें, विश्वास करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। अपने जीवन में अपनी आंखों के सामने यीशु मसीह को रखें। जैसे भजनकार दाऊद कहता है कि मैंने यहोवा को अपने सामने रखा हुआ है, ताकि दिन और रात मैं उसको निहारता रहूं, उसकी ओर ध्यान करता रहूं। हमने अपनी आंखों के आगे क्या रखा हुआ है? चिंता, फिकर, दुनियावी बातें, मेरा ये, मेरा वो, मेरी ये प्रॉपर्टी, मेरा फलाना, मेरा, ये चीजों से आपको बाहर आना पड़ेगा। यीशु को आगे रखो। सिद्ध करता प्रभु यीशु मसीह को अपने आगे रखो। वो कहता है विश्वास के सिद्ध करता और सिद्ध करने वाले और विश्वास के करता यीशु की ओर ताकते रहें। यीशु को अपने आगे रखें। अपनी आंखों के आगे यीशु को रखें, तो फिर दूसरी चीज आपके आगे आएगी नहीं। कोई रोकने वाली चीज आपके आगे आएगी नहीं। कोई उलझाने वाला पाप आपके आगे आएगा नहीं, क्योंकि आपकी आंखों के आगे तो जब यीशु है तो फिर दूसरा कौन आएगा? हम बरतुलमै की कहानी पढ़ते हैं। जब उसको दृष्टिदान प्राप्त हुआ तो उसके सामने कौन था? प्रभु यीशु मसीह था और कोई नहीं। यीशु मसीह को देखने के बाद वो अपनी दुनिया में वापस नहीं गया, वो अपनी जगह पे वापस नहीं गया। वहां लिखा है कि मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया, क्योंकि उसके बाद देखने के लिए कुछ रहता नहीं है। जिसने एक बार यीशु को देख लिया, वो दुनिया की ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं। यहाँ पे प्रभु के बारे में लिखा है कि वो उस आनंद जो प्रभु के आगे धरा हुआ था, उसकी कोई चिंता नहीं की, लज्जा की कुछ चिंता न की, और क्रूस का दुख सहा। अब याद रखिए, जब प्रभु ने ये सब कुछ सहा और तब लिखा है कि तब वो परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। जैसा हमारा प्रभु सिद्ध होकर यहां से गया, आपको और मुझको भी ऊपर जाने के लिए सिद्ध होना पड़ेगा। इस तरह का सिद्धता को प्राप्त करना, मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर के जैसे सिद्धता को, पर अपने आप को इस तरह से डिसिप्लिन करना है, इस तरह से अपने आप को आज्ञाकारिता में ढालना है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे संडे को प्रभु के आगे बैठना है, मुझे बाइबल पढ़नी है, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे लोगों को प्रभु के बारे में बताना है। हमारे जीवन में कोई बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए।
जो बहानेबाज लोग होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। नीति वचन में साफ लिखा है, बहानेबाज और आलसी आदमी में कोई खास फर्क नहीं है। आलसी कहता है बगल में बाहर मार्ग में शेर है, वो आलसी आदमी बोला जैसे दरवाजा अपनी चूल पे चूं चूं करता रहता है। आलसी आदमी और बहानेबाज वाला आदमी ऐसा ही है। अगला वचन हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 9 का 24 से 27। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 24 से 27 में ऐसा लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, और वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उनके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूं, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का दास पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में सब दौड़ते हैं, बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही आदमी को मिलता है। है ना, हम देखते ओलंपिक में, एशियाड गेम में, जब भी ये कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, जब रेसर दौड़ते हैं तो बहुत सारे ट्रैक्स बने होते हैं, है ना, और वो सब उस ट्रैक्स में अपने अपने ट्रैक में दौड़ते हैं। आप अपना ट्रैक छोड़ के अगर दूसरे के ट्रैक में जाएंगे, आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, चाहे आप कितना भी तेज क्यों न दौड़े। इसलिए आप अपने ही ट्रैक में दौड़ें। जिस कॉलिंग में प्रभु ने आपको बुलाया है, आप उसी कॉलिंग में दौड़े, दूसरे की कॉलिंग में ना घुसे, दूसरे के ऑफिस में ना घुसे। अगर आपको प्रभु ने एज एवेंजलिस्ट बुलाया है तो आप वो सेवा कीजिए, पास्टर बुलाया तो पास्टर की सेवा कीजिए, प्रोफेट बुलाया तो प्रोफेट की सेवा कीजिए। जो सेवा बुलाए उसी ट्रैक में दौड़िए, इधर उधर ना दौड़े, दूसरे के ऑफिस में ना घुसे, दूसरे के ट्रैक में ना घुसे, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। यहाँ पे वो कहता है दौड़ में सब दौड़ते हैं, परिणाम एक को ही मिलता है। दौड़ते तो सारे हैं, पर इनाम एक को मिलता है। और कहता है तुम भी वैसे ही दौड़ो, तुम भी ऐसे ही दौड़ो कि तुम जीतो। जीतने के लिए ही दौड़ो, हारने के लिए नहीं दौड़ना, हमने जीतने के लिए ही दौड़ना है ना। मैं बाहर के जो प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं बाहर के, जब उनका इंटरव्यू होता है तो उनको पूछा जाता है कि आप क्या लेने, वो कहते हैं मैंने तो गोल्ड ही लेना है। पर जब हमारे देश के लोगों को पूछा जाता है, हमारे खिलाड़ियों को पूछा जाता है कि आप क्या सोचते हो, कहते हैं सिल्वर तो ले आऊंगा, अगर सिल्वर नहीं तो ब्रॉन्ज तो ले आऊंगा। ये डिटर्मिनेशन के साथ नहीं करते तो फिर गोल्ड जीतना हमारे लिए काफी मुश्किल होता है। डिटर्मिनेशन बहुत जरूरत है जीतने के लिए, है ना। विक्ट्री विद डिटर्मिनेशन के साथ आती है। जब हमारे पास डिटर्मिनेशन ही नहीं है तो हम विक्ट्री को नहीं पा सकते हैं। जो जीतते हैं वो डिटर्मिनेशन के साथ दौड़ते हैं। कार्ल लुइस हो गया, उसेन बोल्ट हो गया, ये लोग डे एंड नाइट अपने आप को ऐसा डिसिप्लिन करके रखते हैं कि दूसरा इनसे आगे निकल ही नहीं पाता। ये आखिरी में आके नहीं दौड़ते हैं कि 4 महीने रह गए तो अब दौड़, ये 4 साल से लगे रहते हैं। हम मसीह लोग 4 दिन खूब दुआ करते हैं, 4 दिन खूब हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, उसके बाद ठंडे हो जाते हैं। ऐसे में हम नहीं जीत सकते हैं। वो कहता है इस रीति से दौड़ो कि तुम जीतो, और जीतने के लिए ही दौड़ो, हारने के लिए मत दौड़ो। ये लालच की बात नहीं है कि मैं मुकुट पाने के लिए। पौलुस भी कहता है मैं मुकुट पाने के लिए दौड़ रहा हूं। आपको भी दौड़ना है मुकुट पाने के लिए, लालच की बात नहीं है ये। स्वर्गीय वस्तुओं का लालच करना बुरी बात नहीं है, वो लालच नहीं काउंट किया जाता है।
ये तो ग्रेस काउंट किया जाता है। वो ग्रेस है हमारे लिए, अनुग्रह है कि हम उसको जीतने के लिए दौड़ेंगे तो ग्रेस के साथ दौड़ेंगे तो हम डेफिनेटली हम विन कर जाएंगे। और यहां कहता है कि उसको जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? संयम रखना पड़ता है, सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ता है। हमें अपने अंदर संयम, धीरज रखना है। पवित्र आत्मा का फल है, आखिरी फल, पवित्र आत्मा का जो लास्ट फल है वो है आत्म संयम, है ना। पवित्र आत्मा का फल आपको पता है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता, और आखिरी में आता है आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल। या उसे हम कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। और वो संयम रखते हैं, और संयम रखकर वो कहता है कि तब वो जीतते हैं। और दुनिया के लोग मुरझाने वाले मुकुट के लिए दौड़ते हैं, पर हम उस मुकुट को पाने के लिए दौड़ेंगे जो मुरझाता नहीं है। इसलिए वो कहता है मैं इस रीति से दौड़ता हूं, लक्ष्यहीन नहीं दौड़ता। विदाउट एम, एमलेस लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे जीवन में प्रभु के पीछे चलने का कोई एम ना हो, हेवनली एम ना हो, तो फिर ये दुनियावी एम के पीछे दौड़ना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस चीज को आप अपनी आंखों के आगे रखोगे वही चीज तुम्हें आखिर में मिलेगी। अगर यीशु आपके आगे है तो मुकुट आपके आगे जरूर आपके सिर पर ही होगा। अगर यीशु आपके आंखों के आगे नहीं है तो मुकुट पाने की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। मुकुट वो पाएगा जो यीशु की ओर देखते हुए दौड़ता है, डिसिप्लिन के साथ दौड़ता है, संयम के साथ दौड़ता है, हड़बड़ी नहीं मचाता, धीरज के साथ चलता है। आज ही सब कुछ मिल जाए ऐसा नहीं है, ऑन द स्पॉट मिल जाए ऐसा नहीं है। मैं जब प्रभु में नया नया था, मेरे अंदर बहुत गरम गरम जोश था, और मैं सोचता था मैं आज ही हिंदुस्तान को बदल दूं, आज ही सारे हिंदुस्तान को सेक कर दूं और दुनिया को खुदा के चरणों में लेकर आ जाऊं। पर ऐसा नहीं है। मेरे से पहले भी हजारों लोग इस दुनिया में आए, बड़े बड़े संत महापुरुष, प्रभु के संत लोग इस दुनिया में आए, बहुत सेवा की भारत देश में, लेकिन अभी तक ये बदला नहीं। पर अभी भी हमें उम्मीद है कि खुदा इस देश को भी बदलेगा। एक दिन यहाँ पे भी रिवाइवल होगा, एक दिन ये देश भी खुदा के चरणों में होगा, और वो दिन दूर नहीं है। डेफिनेटली हम उसको देख कर जाएंगे। हालेलुया। और आगे कहता है संयम के साथ, डिसिप्लिन। वो कहता है मैं भी लक्ष्यहीन नहीं चलता, है ना, हवा में मुक्केबाजी नहीं करता। मैं टारगेट के साथ अपने आप को डिसिप्लिन करता हूं, अपनी देह को डिसिप्लिन करता हूं, अपने शरीर को डिसिप्लिन करता हूं, मारता कूटता हूं और अपने आप को कंट्रोल करता हूं, अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आता हूं, बस में करता हूं कि ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करूं और खुद निकम्मा ठहर जाऊं। हम अपने आप को डिस्क्वालिफाइड न करें। जो व्यक्ति डिसिप्लिन में नहीं रहता वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है, जो अपने ट्रैक में नहीं दौड़ता वो डिस्क्वालिफाइड किया जाता है। इसलिए अगर मुकुट, हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, विदाउट एम जो व्यक्ति इस दुनिया में जीते हैं वो किसी जगह पे भी कामयाब नहीं हो पाते हो, न वो सेकुलर वर्ल्ड में न स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। टारगेट ही नहीं लाइफ में, एम ही नहीं है, एमलेस लाइफ जी रहे हैं। किस लिए हम काम कर रहे हैं, किस लिए हम दौड़ रहे हैं? हमारी दौड़ व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। हमारा दौड़ का मकसद होना चाहिए, हम किस लिए दौड़ रहे हैं। हमें दौड़ना है यीशु मसीह को अपने आगे रखते हुए, क्रूस की ओर निशाना लगाते हुए। क्रूस आपका निशाना होना चाहिए। एक और वचन पढ़ेंगे, फिलिपियों 3:12 से 14, और पावरफुल वचन है, फिलिपियों 3:12 से 14। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल एक यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर
आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ और निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। प्रभु का दास कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सब कुछ करने के बाद उसे पा लिया है, या मैं उसे पा चुका हूं, या मैं सिद्ध हो चुका हूं। वो कहता है मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए, उस मुकुट को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जा रहा हूं। मैं लगातार दौड़ रहा हूं, अपने ट्रैक में दौड़ रहा हूं, अपनी कॉलिंग में दौड़ रहा हूं, है ना। आज से 19 साल तक मैं किसी और ऑफिस में दौड़ता रहा, किसी और ट्रैक में दौड़ता रहा, और 2019 में आके जिसके जो मुझे दौड़ा रहा था वो कहता है तू गलत दौड़ रहा है, तेरी दौड़ ये नहीं है, तेरी दौड़ कुछ और है, आजा मेरे अपने ट्रैक में दौड़ना शुरू कर। और जब मैंने उसके ट्रैक में दौड़ना शुरू किया, मैं यही कह रहा हूं, मेरी तो शुरुआत है, मैं अभी इस ट्रैक में दौड़ना शुरू ही किया है मैंने। और इस ट्रैक में दौड़ने के लिए जो 19 साल की मेहनत थी वो खराब नहीं हुई। वो डिसिप्लिन जो मैंने अपने आप को 19 साल में किया, प्रभु के चरणों में बैठने के लिए, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, प्रभु के साथ समय बिताने के लिए, वो आज काम आ रहा है। तो जो प्रभु का दास कहता है कि मसीह यीशु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, वो आज मेरे जीवन में पूरा हो रहा है। तो यहाँ पे प्रभु का दास कहता है कि मैं उसके लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। प्रभु ने जिस काम के लिए मुझे पकड़ा था, मैं उस दौड़ में दौड़ा चला जा रहा हूं, लगातार दौड़ा चला जा रहा हूं। और यह कहता है कि मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु बोला मैं एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको छोड़कर आगे की ओर दौड़ा जाता हूं। अब जो मेरा पीछे रह गया 19 साल पहले, जो मैंने 2019 तक किया, उनको छोड़ दिया, वो भूल गया हूं मैं। अब मैं आगे की ओर दौड़ रहा हूं, मैं निशाने की ओर दौड़ रहा हूं, है ना। वो ये वचन मेरे लिए बहुत ही आशीष का कारण बनते हैं। मैं जब भी अपने जीवन को देखता हूं तो मैं इन वचनों को पढ़ता हूं, तो मेरे को एक नई हिम्मत मिलती है, एक नया हौसला मिलता है। और वो कहता है कि मैं एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर, हालेलुया, किधर? निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, हालेलुया। और मैंने कहा इनाम पाना लालच की बात नहीं है, गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है, आशीष की बात है। और यही वो कहता है कि किस लिए दौड़ा चला जाता हूं निशानी की ओर, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझे ऊपर बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हर आदमी के आगे टारगेट रखा हुआ है। आप अपना टारगेट पूरा करो और अपना इनाम पाओ, है ना। आपका टारगेट, आपकी सेवकाई जिस दिन कंप्लीट होगी, आप इस दुनिया से जाएंगे, प्रभु वहाँ आपका वेलकम करेगा। उस दिन जिस दिन आपको आशीष करना होगा, सबके सामने आपको मुकुट पहनाएगा। अब ये कौन सा मुकुट होगा, किस तरह का मुकुट आपको पहनाया जाएगा, इसके बारे में अब हम बढ़ते हैं। तो ये बातें जो मैंने अभी तक आपको सिखाई, ये वो बातें थी कि मुकुट पाने के लिए क्या शर्तें हैं, किस तरह से आप मुकुट पा सकते हैं। तो अब जो पहला मुकुट है वो है क्राउन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का मुकुट। अब ये मुकुट किसको मिलेगा? प्रकाशित वाक्य 2:10 पढ़ेंगे। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम जैसे कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण दिन तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। ये जीवन का मुकुट उनको मिलेगा जो जीवन की चिंता नहीं करते, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए दांव पे लगा रखा है। जीवन का मुकुट उसको ही मिलेगा। जो डरते हैं कि कहीं कोई मुझे मार न दे,
कहीं कोई मुझे सुसमाचार की वजह से मेरा ये न कर दे, वो न कर दे, कहीं सेवा में मेरे साथ ये न हो जाए। बिना प्रोसिक्यूशन के सेवा होती नहीं है ना। कंफर्ट जोन में रहकर खिदमत नहीं होती है खुदा की, जोखिम उठाना पड़ता है। और जो प्राणों का जोखिम उठाएगा, बाइबल में लिखा है, जो प्राण बचाएगा वो खोएगा, और जो खोएगा वो बचाएगा। तो जो यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को दांव पे लगाएगा, उसको ही जीवन का मुकुट मिलेगा। पर जो व्यक्ति अपना प्राण प्रभु के लिए दांव पे नहीं लगाएगा, उसको जीवन का मुकुट नहीं मिल सकता। जो अपने प्राणों से मोह रखता है, उसको नहीं मिलेगा ये मुकुट। यहाँ पे साफ लिखा है कि तुझे क्लेश झेलने पड़ेंगे, तुझे दुख झेलने पड़ेंगे, और तुझे जेल खाने को डालने पे तुम परखे जाओ, तुम्हें क्लेश उठाना होगा प्राण देने तक, है ना, जान देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक हमें विश्वास योग्य रहना पड़ेगा, तब हमें जीवन का मुकुट पाना, तब हमें जीवन का मुकुट पाएगा। डरने वालों को नहीं मिलेगा, जो अपने प्राण को बचाना चाहते हैं। कहीं कोई मुझे मार ना दे। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, आपको क्या लगता है किस तरह के विश्वासी हो? क्या उनमें हिम्मत नहीं थी लड़ने की? उन्हें भागने की क्या जरूरत थी? वो हिम्मती लोग हैं। भागना डरने की बात नहीं है। प्रभु ने खुद कहा कि अगर तुम इस नगर में सताओ जाए तो दूसरे नगर में भाग जाओ, और इधर उधर जाते रहो जब तक समय ना आ जाए। हमें ये प्राण देने तक विश्वास योग्य होना है, और जब हम प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेंगे, तब हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। और याकूब की पत्री 1:12 पढ़ेंगे। जो परीक्षा में स्थिर रहता है, खरा निकलकर जीवन का फल मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। दूसरा, उस व्यक्ति को ये मुकुट मिलेगा जो परीक्षा में स्थिर रहता है, डगमगाता नहीं है, प्रोसिक्यूशन में, सताओ में, क्लेश में एक जैसा रहता है, घबराता नहीं है, डरता नहीं है। और वो क्यों वो खरा निकलता है। परखे जाने के द्वारा हम खरे निकलते हैं, और जब हम खरे निकलेंगे तो प्रभु कहता है वो जीवन का मुकुट पाएगा, क्योंकि प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए, जो प्रभु से मोहब्बत रखते हैं, उनको प्रभु जीवन का मुकुट देगा। जो स्थिर रहते हैं, जो डरते नहीं, घबराते नहीं, परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं, क्लेश में स्थिर रहते हैं, प्रोसिक्यूशन में, महासताव में, सताव में स्थिर रहते हैं, प्रभु को हमेशा आगे रखते हैं, है ना। एक भजन सुना होगा आपने, यीशु के पीछे में चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। जिस व्यक्ति ने गाया था, उसके परिवार को उसके सामने कत्ल कर दिया गया था। ये यूपी का व्यक्ति था। ये अंग्रेजों ने अपना गाना बना के फिर हमें लौटा दिया, पर ओरिजिनल सॉन्ग ये यूपी से आया था। उस व्यक्ति के दोनों बच्चों को उसके सामने मारा, फिर उसकी पत्नी को मारा, और फिर उसको मारा, और उसने क्या कहा, दुनिया को छोड़कर, है ना, आपको अच्छे से याद होगा वो गाना, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। अभी व्यक्ति स्वर्ग में होगा, इस व्यक्ति को जरूर ये मुकुट मिलेगा, क्योंकि उसने मौत भी सामने खड़ी थी, अपने प्रभु का इनकार नहीं किया। ये गाना किसी आदमी या संगीतकार या किसी गीतकार ने नहीं बनाया। ये उस टाइम वो व्यक्ति आंखों में आंसू रोकते हुए गा रहा था, जब उसके बड़े बेटे को कत्ल किया गया, फिर छोटे बेटे को कत्ल किया गया। लोगों ने कहा छोड़ दे यीशु मसीह को, फिर उसकी पत्नी को कत्ल कर दिया गया। कहता अब तो छोड़ दे, अब तो नहीं तो हम तुझे भी कत्ल कर देंगे। वो कहता कर दो, मैं न लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सब छोड़कर मैं यीशु के पीछे चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। प्रभु को ऐसे बलिदानी लोग चाहिए, जो जान की परवाह नहीं करते। उनको जीवन का मुकुट मिलता है। आसान नहीं है।
ये बोलना मेरे लिए भी आसान है कि जीवन का मुकुट, पर जब जान देने की बात आती है तो थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन प्रभु हिम्मत देता है ना। पाकिस्तान बॉर्डर पे बंदूक लेकर खड़े होकर लड़ने से ज़्यादा खतरनाक लड़ाई ये है, क्योंकि यहाँ आप एक ऐसे दुश्मन के साथ लड़ते हैं जो दिखाई नहीं देता। वहां सामने दुश्मन दिखाई देता है, उसने मुंडी ऊपर उठाई, आपने गोली मार दी। यहाँ दुश्मन दिखाई नहीं देता। तो यहाँ हमारी लड़ाई एक ऐसे दुश्मन के साथ है जो दिखता नहीं है। वो कहां से मार दे, कहां से गोली चला दे, कहां से वो अपना वार कर दे, ये पता ही नहीं चलता। तो हम तो एक ऐसे बैटल फील्ड में हैं जहां दुश्मन दिखता नहीं है। अब ऐसा दुश्मन जो दिखता नहीं है उसको कैसे मारोगे आप? और ऐसे दुश्मन के साथ लड़ते लड़ते जीतना है। और हमारी लड़ाई भी बड़ी गजब की है कि जो दिखता नहीं उसे लड़ना है और जो दिखता नहीं उसे जीतना भी है। हमारा वॉर इनविजिबल है पर रिजल्ट बहुत विजिबल है। खैर, मैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर की बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं बात कर रहा हूं मुकुट पाने की। दूसरा मुकुट है क्राउन ऑफ ग्लोरी, यानी महिमा का मुकुट। और पहला पत्रस 5 अध्याय और 3 और 4 पढ़ लेंगे। और ये किन को मिलेगा? जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। बस, हालेलुया। अब ये मुकुट है खास करके चरवाहों के लिए, शेपर्ड्स के लिए, जिन्हें हम आम भाषा में पास्टर बोलते हैं या पादरी बोलते हैं। और किन पास्टरों को ये मिलेगा? अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं, 2 से पढ़ेंगे तो परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो, ये प्रभु के दासों के लिए कहा गया है। और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं। अगर पास्टर ने प्रभु के काम को धंधा बना दिया है तो गड़बड़ है। यहां वो कहता है नीच कमाई के लिए नहीं ये सेवा करनी, लेकिन सच्चे मन से आनंद के साथ प्रभु की इच्छा अनुसार भेड़ों की देखभाल कर, झुंड की देखभाल कर, एज ए ओवरसियर प्रभु के झुंड की देखभाल कर, उनको फीड कर, उनको खिला, उनको प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ा, उनको प्रभु के डिसिप्लिन में आगे, कारिता में, विश्वास में आगे बढ़ा। ये पास्टर के लिए ऑर्डर है। जो आपके ऊपर पास्टर हैं उनके लिए ऑर्डर है कि नीच कमाई के लिए नहीं, झुंड को चलाना। चर्च खोलने का मतलब दुकान खोलना नहीं है कि जी हमने भी एक चर्च खोल दिया, चलो जितने लोग आएंगे ऑफरिंग आएगी, जितने ज्यादा लोग आएंगे उतनी ऑफरिंग आएगी। नहीं, नीच कमाई नहीं चाहिए। जो नीच कमाई करने वाले हैं उनको प्रभु के राज्य में कुछ नहीं मिलने वाला। जो अपना सर्वस्व झुंड के लिए सर्वस्व करते हैं, है ना, चरवाहा झुंड के लिए जान देता है, झुंड की जान नहीं लेता। वो झुंड को फीड करता है, झुंड से नहीं फीडिंग कर लेता। वो झुंड के लिए, चरवाहा अपनी झुंड के लिए जान देता है, झुंड की जान नहीं लेता, उनको नहीं नोचता। वो झुंड की रखवाली करता है, उनको हरी हरी चराइयों में ले चलता है। यहोवा हमारा चरवाहा है। हमने भजन संहिता 23 पढ़ा। एक पादरी को वो सारे सिस्टम फॉलो करने पड़ेंगे। उसको एक वैसा चरवाहा पढ़ना पड़ेगा जैसा यीशु मसीह था, जैसा यहोवा चरवाहा है। एक पास्टर को ऐसा चरवाहा बढ़ना पड़ेगा कि उन भेड़ों को वो हरी हरी चराइयों में लेकर जाए, सुखदायी जन के झरनों के पास लेकर जाए, मृत्यु के घोर अंधकार की घोटी में से होकर गुजरे, जहां मर्जी से जाए। सोटे और लाठे के साथ शेपर्ड होना चाहिए। शेपर्ड के हाथ में शेपर्ड स्टाफ भी होना बहुत जरूरी है। और जो शेपर्ड नीच कमाई के साथ काम करते हैं, जिन्होंने चर्च के नाम पे दुकानें खोली हैं, उनके लिए नहीं चलेगा, उनको नहीं मिलेगा। यहाँ साफ लिखा है नीच कमाई वालों को लिए नहीं, नीच कमाई के लिए नहीं, परंतु जो तुम्हें सौंपे गए उन पर अधिकार न जताओ, पर उसके लिए आप एक आदर्श बनो।
क्योंकि जब प्रधान रखवाला यानी प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा तो वो तुम्हें महिमा का मुकुट देगा, ग्लोरी, है ना। ये प्रभु के दासों के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनको महिमा का मुकुट मिलेगा अगर वो अपने झुंड के लिए आदर्श बनते हैं। अगर चरवाहा अपने झुंड के लिए यहोवा की तरह चरवाई करता है, यीशु मसीह की तरह चरवाई करता है, तो उस प्रभु के दास को महिमा का मुकुट मिलेगा। पर जो नीच कमाई के लिए काम करेगा उसको कुछ नहीं मिलने वाला। वो व्यक्ति उम्मीद भी ना रखे, जिसने भक्ति को कमाई का साधन बना दिया, वो उम्मीद ना रखे कि उसको कुछ मिलने वाला खुदा से। ये सख्त वार्निंग है। ये नीच कमाई वाले को कुछ मुकुट नहीं मिलेगा। जो निस्वार्थ भाव से प्रभु की खिदमत कर रहे हैं और जो झुंड के लिए जान देते हैं, है ना। बोला झुंड के लिए, चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। यीशु ने कहा मैं वो चरवाहा हूं जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूं। तो हमें भी ऐसा चरवाहा बनना है। मैं अपने लिए भी कह रहा हूं ये बात कि मुझे अपने झुंड के लिए, जो प्रभु ने मुझे झुंड दिया है, मैं उसके लिए अपनी जान तक दूं। उस झुंड के लिए मैं मरते दम तक विश्वास योग्य बनूं। मैं अपने उस झुंड को सही तरीके से चराऊं। हालांकि मेरे पास कोई चर्च नहीं है, पर जो भी लोग प्रभु ने मुझे दिए हुए, मैं उनके लिए यही काम करता हूं। बेशक मेरे पास एक पास्टर की कॉलिंग नहीं है, पर फिर भी उनको मैं पेस्टोरल टीचिंग केयरिंग करता रहता हूं। अगला जो मुकुट है वो है धार्मिकता का मुकुट। अब ये धार्मिकता का मुकुट किसको मिलेगा? पहला और दूसरा तीमुथियुस 4:6-8 पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4:6-8। क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उड़ेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आमीन, हालेलुया। ये धार्मिकता का मुकुट हर किसी को मिलेगा जिसने अपनी रेस कंप्लीट कर ली है, धैर्य के साथ जिसने अपनी रेस कंप्लीट कर ली है, जिसने अपने विश्वास की रखवाली कर ली है, उनके लिए ये धार्मिकता का मुकुट है। जिन्हें प्रभु कहता है जो धर्मी और न्यायी, मतलब जो एक प्रकार से जिन्होंने अपनी धार्मिकता को, प्रभु की धार्मिकता को जी लिया है, और जो प्रभु की धार्मिकता में जीते हैं, और जो प्रभु की धार्मिकता में अपने विश्वास की रक्षा करते हैं, जो अपने विश्वास की कुश्ती लड़ चुके हैं, उनको प्रभु धार्मिकता का मुकुट देगा। जो विश्वास से भटक गए उनके लिए मुश्किल बात है। जिनका विश्वास दुनिया की तरफ भटक गया, जो दुनिया की बातों में चले गए, जो धार्मिकता को, प्रभु की धार्मिकता को छोड़कर अपनी धार्मिकता में जी रहे हैं, उनके लिए नहीं है ये, है ना। ओवर राइचियसनेस लोगों के लिए भी नहीं है ये। उन लोगों के लिए जो प्रभु की धार्मिकता में जीते हैं, जो अपने विश्वास की कुश्ती लड़ चुके हैं, जो अपना टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं, जो अपनी रेस को पूरी कर चुके हैं। तो याद रखिए कि आपको दौड़ पूरी ही दौड़नी है, और दौड़ में आपको जीतना ही है। और जब आप दौड़ कंप्लीट करोगे तो ये धार्मिकता का मुकुट आपके लिए रखा हुआ है। अगला मुकुट है आनंद का मुकुट। पहला थिस्सलुनीकियों 2:19। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के स्वरूप उसके आने के समय दूर भी ना होंगे? हालेलुया। तो यहाँ पे आनंद का मुकुट का मतलब यह है कि जो थिस्सलुनीकी जो कलीसिया थी, ये बहुत ही फ्रूटफुल कलीसिया थी। ये ऐसे सताव में से होकर जा रही थी कि अगर इस किताब को आप पढ़ेंगे तो ये बहुत भयानक सताव में से होकर जा रहे थे। ये बहुत टफ प्रोसिक्यूशन में से होकर जा रहे थे। ये अपने लोगों के द्वारा सताए जा रहे थे, और ये
बहुत तकलीफ में थे, लेकिन उस तकलीफ में भी ये थिस्सलुनीके लोग एकदम धीरज के साथ, आनंद के साथ चल रहे थे। तो ये वो लोग थे जो फर्टाइल लैंड थे, जिनके जीवन में बहुत धीरज था। और पौलुस कहता है कि जब इनके जीवन को देखता है तो कहता है हमारा आनंद का मुकुट तो आप ही हैं। तो आनंद का मुकुट उसको मिलाएगा जो आनंद के साथ खुदा का काम करता है, क्लेशों में भी जो आनंद करता है। पौलुस जेल में था और वो कहता है कि हे भाइयों आनंदित रहो। फिर से मैं कहता हूं आनंदित रहो, और प्रभु में आनंदित रहना तुम्हारे लिए सुरक्षित है। तो आनंद का मुकुट उनको मिलेगा जो प्रभु में आनंदित रहते हैं, जो प्रभु के क्लेशों में, जब हमारे ऊपर क्लेश आते हैं, दुख आते हैं, सताव आते हैं, तब भी जो आनंद करते हैं प्रभु के साथ, उन लोगों को आनंद का मुकुट मिलेगा। थिस्सलुनीके की कलीसिया आनंद में थी, इसलिए प्रभु ने उन सबको आनंद का मुकुट पाने के लिए थे। वही वो कहता है तुम ही तो हमारा आनंद हो और तुम ही हमारा आनंद का मुकुट हो। तो हम जब हमारे द्वारा प्रभु आनंदित होगा, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आनंदित होगा, जब हम क्लेशों में स्ट्रॉन्ग स्थिर रहेंगे, हम तकलीफों में, मुसीबतों में, परेशानियों में जब हम प्रभु के साथ खड़े रहेंगे, आनंद करेंगे, है ना। हम पौलुस के बारे में सोचेंगे कि वो जेल में था, वो चेन में था, उसके हाथ पैरों में बेड़ियां जकड़ी हुई थी, है ना, और क्या क्या उसके साथ हो रहा था। और वो कहता है कि मेरा आनंद यही है कि तुम भी आनंदित रहो, आनंदित रहो, और मैं कहता हूँ आनंदित रहो। तो जब आप प्रभु में आनंदित रहते हैं और प्रभु के हर परिस्थिति में आप आनंद, प्रभु के आनंद में जीते हैं, तो आप दूसरों के लिए भी आनंद का कारण, प्रभु के लिए आनंद का कारण, और जो प्रभु के लिए आनंद का कारण होते हैं उनको आनंद का मुकुट मिलता है। और आखिरी मुकुट है इम्पेरिसेबल मुकुट, जिसे हम अविनाशी मुकुट कहते हैं। तो अविनाशी मुकुट हमने पहले वचन पढ़ लिया है, पहला कुरिन्थियों 9:24-27 में, कि दुनिया के लोग मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए दौड़ते हैं, पर हम अविनाशी मुकुट को पाने के लिए दौड़ते हैं। तो ये अविनाशी मुकुट हर एक विश्वासी के लिए है जो डिसिप्लिन के साथ दौड़ता है। इसमें हो सकता है कि प्रभु आपको, अगर आप सही दिशा में दौड़ेंगे, सही तरीके, तो पांचों भी पा सकते हो, नहीं तो आखिरी वाला तो हर विश्वासी के लिए है, हर एक विश्वासी, उस विश्वासी के लिए जो डिसिप्लिन के साथ दौड़ता है। पर जो डिसिप्लिन के साथ नहीं दौड़ता उसको कुछ नहीं मिलने वाला। तो क्या पास्टर, क्या सेवक और क्या विश्वासी, मुकुट पाने के लिए दोनों को क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है। दोनों के ऊपर ये सारी शर्तें लागू होती हैं। ये नहीं कि पास्टर के ऊपर ये शर्तें और विश्वासी के ऊपर ये शर्तें, नहीं। प्रभु में हम सब, दुनिया में हम बेशक यहाँ पे स्पिरिचुअल ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन प्रभु की नज़र में हम सब बराबर हैं। तो विश्वासी को भी इसी लेवल पे जीना है, और जो प्रभु के दास हैं उनको भी इसी लेवल पे, इसी डिसिप्लिन में जीना पड़ेगा। और जब हम इस डिसिप्लिन में जिएंगे, इस रूल रेगुलेशन में जिएंगे, संयम के साथ, धीरज के साथ, इन सब सताओं में, इन मुसीबतों में, दुख तकलीफों में स्थिर रहेंगे, घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, खड़े रहेंगे, अडिग रहेंगे, तो हम उन मुकुटों को पा सकते हैं। और बाकी जिस दिन आपको मुकुट मिलेगा उस दिन भी देखेंगे स्वर्ग में आके आपको। और मुझे विश्वास है कि आज जितनों ने भी ये मुकुट के बारे में सुना, मुझे विश्वास है कि आज के बाद हम ऐसा जीवन जिएंगे, इस तरह से अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे कि हर एक व्यक्ति यहाँ मुकुट पा के जाए, यहाँ से जब जाए तो उसे मुकुट मिले। आमीन।